हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन वह क्या है। क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका है अमाशय, बी में आपका है गुर्दा, सी में आपका है फेफड़ा और आपके ऑप्शन नंबर डी में है आंत। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आंत हो जाएगा। और आंत जो है केवल टाइफाइड से ही प्रभावित नहीं होता है, इसके अलावा और सब बीमारियों से भी जो है आंत प्रभावित होता है। तो कौन कौन सी बीमारी, जैसे कि आपका हैजा हो गया, पेचिस हो गया, डायरिया हो गया, ये सभी रोगों से आंत जो है प्रभावित होता है। और ये आप लोग टाइफाइड की चर्चा किए हैं, तो टाइफाइड जो होता है वह कौन से जीवाणु से होता है, तो यह जो है साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु से होता है। तो इसको भी जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर सी में है फेफड़ा। क्या है फेफड़ा, तो फेफड़ा जो प्रभावित होता है कौन कौन से रोग से, तो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग क्षय रोग के नाम से जानते हैं, ब्रांकाइटिस एवं कुकर खांसी, दम्मा, इन सभी रोगों से जो है फेफड़ा प्रभावित होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है यह जो है पानी की गंदगी से फैलने वाला यह रोग है। क्लियर, और आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है टीबी। तो टीबी के इलाज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। और आपके ऑप्शन नंबर सी में है प्लेग। क्या है प्लेग, प्लेग से कौन सा जो है शरीर का अंग प्रभावित होता है या शरीर का भाग प्रभावित होता है, तो आरबीसी जो है प्रभावित होता है। और प्लेग जो होता है यह भी जो है बैक्टीरिया जनित रोग है। और ये किसके कारण होता है प्लेग रोग, तो पास्टुरेला पेस्टिस जीवाणु के कारण जो है प्लेग रोग होता है। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है मलेरिया जो यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन सा भाग को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी ल्यूकोमिया। क्लियर, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में है कि एक्यूपंक्चर खाली जगहों में अधिक प्रचलित है। तो यह जो है कौन सा देश में अधिक प्रचलित है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी चीन में जो है एक्यूपंक्चर सबसे अधिक प्रचलित है। क्लियर, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है, क्या है कि MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मियासिस, मम्मस, उसके बाद रूबेला, इन तीनों बीमारियों में जो है MMR का टीका लगाया जाता है। तो इनको आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि AIDS जिसको हम लोग एड्स के नाम से जानते हैं, एड्स का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है या अर्थ क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्या है कि जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैजिला। क्लियर,
अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो वह कौन सा अम्ल है, तो वह है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर। और यह जो है कहाँ पे स्रावित होता है हमारे शरीर में, तो अग्नाशय नहीं, अमाशय वाले भाग से जो है स्रावित होता है HCl हार्मोन। क्लियर। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 में है कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। तो क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि हीमोफीलिया जो यह एक आनुवांशिक रोग है, तो इससे क्या होता है या इसका परिणाम क्या है। तो किसी भी व्यक्ति में इस रोग के होने से जो है उस व्यक्ति में रक्त का जो थक्का है वह नहीं जमता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रक्त का नहीं जमना। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, क्या है कि एक्यूपंक्चर क्या है। देखिए इसे पिछले वाले किसी न किसी क्वेश्चन में हम लोग यह जाने थे कि एक्यूपंक्चर जो है कहाँ पे सबसे अधिक प्रचलित है, तो कहाँ पे है, चाइना में प्रचलित है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक्यूपंक्चर जो है किससे संबंधित है या किस तरह का उपचार है। तो यह जो है सुइयों के माध्यम से किया जाने वाला यह एक उपचार है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि डिप्थीरियम रोग से ग्रस्त होती है। तो क्वेश्चन का यहाँ पे तात्पर्य यह हुआ कि डिप्थीरियम रोग जो होता है, तो इस रोग से कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और श्वास नली भी जो है प्रभावित होता है डिप्थीरिया रोग से। ओके। और आपके ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है, आंखें। तो आंखें जो है कौन कौन से रोग से प्रभावित होते हैं, तो ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मायोपिया, रोहा, ये सभी रोगों से जो है आंखें प्रभावित होती है। और हमारा यकृत जो है किससे प्रभावित होता है, तो जैसे कि पीलिया हो गया, पीलिया हम लोग दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो हेपेटाइटिस, उसके बाद जॉन्डिस, इन सारे नाम से जो है पीलिया को जानते हैं। वैसे हम लोग जॉन्डिस को 4 नाम से जानते हैं, तो अभी माइंड में 3 नाम आ रहा है, एक जो है माइंड से भी निकल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि जो चौथा नाम जो है वह जॉन्डिस का वह क्या है। तो जॉन्डिस से जो प्रभावित होता है वह हमारा यकृत प्रभावित होता है। और आपके ऑप्शन नंबर डी में जो अग्नाशय है, तो अग्नाशय जो है कौन से रोग से प्रभावित होते हैं, तो मधुमेह रोग जो होता है इस रोग से जो है हमारा अग्नाशय प्रभावित होता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो होता है, तो इससे कौन सा हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है या शरीर का भाग प्रभावित होता है। तो यह शरीर का आंतरिक भाग प्रभावित होता है, कौन सा, वह प्लीहा, जो कि रक्त का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है कि AIDS में डी का क्या तात्पर्य है। तो AIDS का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो डी का तात्पर्य क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो लगेगा कि बहुत ही इजी है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लगेगा कि थोड़ा भास्ट है, तो उसको आप लोग फोकस करेंगे। जो जानते हैं उसको तो रिवीजन करना ही है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा भागते जाते हैं और जो आप जानते हैं और उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बाद में एग्जाम के टाइम में, क्योंकि इजी के चक्कर में उसको हम लोग जो है रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करने के कारण जो है वह स्कोर जो हमारा नहीं हो पाता है, और गलत करके इजी क्वेश्चन जो हम लोग जो है एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। तो इसीलिए जो है किसी भी प्रैक्टिस सेट में जो है आप लोगों को इजी क्वेश्चन भी रिवीजन करना चाहिए, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है उसको भी सीखना चाहिए। तो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में कि ग्लूकोमा व ट्रेकोमा किस अंग का रोग है। देखिए ये इससे रिलेटेड जो है हम लोग इससे पिछले वाले किसी क्वेश्चन में जो डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यह जो है आंखों से रिलेटेड जो है रोग है। तो आंखों से रिलेटेड कौन कौन सा रोग हो गया आपका, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, रोहा और मायोपिया, ये सभी रोग जो होते हैं रोगे, तो इससे जो है आंख प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी।
क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में है कि हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में कि खाली जगह रोग पानी के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी, हैजा रोग। हैजा रोग जो होता है यह बैक्टीरिया जनित रोग है। हैजा, प्लेग, टाइफाइड, ये सभी रोग जो होता है बैक्टीरिया से होता है, जबकि आपका मलेरिया जो ऑप्शन नंबर सी में जो है ये किससे होता है? तो यह प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि प्याज है तो प्याज क्या है? यह एक बल्ब है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 17 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि अदरक होता है रूपांतरित। तो क्वेश्चन का तात्पर्य यहाँ पे आपका यह हो गया कि अदरक का जो भाग जो हम लोग खाते हैं तो वह कौन सा भाग होता है? तना का भाग होता है, पत्ती का भाग होता है, कि मूल का भाग होता है, कि प्रतान का भाग होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तना का रूपांतरित जो है रूप जो है अदरक होता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कि बांस किस कुल का पौधा है? तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका वृक्ष, बी में आपका घास, सी में आपका उपयुक्त दोनों, और आपका ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए बांस जो हमारा होता है यह घास कुल का पौधा होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यदि इस क्वेश्चन को नहीं जानेंगे तो वो कॉमन सेंस लगा के एग्जाम में क्लिक करके आएंगे कि बांस तो बहुत ही बड़ा होता है, यह घास कैसे होगा, यह तो वृक्ष के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो है यह वृक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह घास के अंतर्गत आता है आपका बांस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में कि सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका है सुक्रोज, बी में आपका है लैक्टोज, सी में आपका माल्टोज, डी में आपका है फ्रक्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सुक्रोज। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 21 में है क्या है कि नाशपाती का खाने योग्य भाग है। तो नाशपाती का जो भाग हम लोग खाते हैं तो वह कौन सा भाग होता है? बीजाणु का होता है, कि कली का होता है, कि गुरेदार पुष्पासन का होता है? देखिए हम लोग नाशपाती जो खाते हैं वह गुद्देदार या गुरेदार पुष्पासन का होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो देखिए हम लोग सेब का जो भाग खाते हैं वह जो है मांसल पुष्पासन होता है, इसको हम लोग गुद्देदार पुष्पासन के नाम से भी जानते हैं। तो सेब हो गया, नाशपाती हो गया, इन सभी फल का जो भाग हम लोग खाते हैं वह कौन सा भाग होता है? गुद्देदार या मांसल पुष्पासन होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। और आपका ऑप्शन नंबर ए है बीज पत्र। देखिए हम लोग दाल, मटर, ये सभी का जो भाग खाते हैं वह कौन सा होता है? तो वह बीज पत्र होता है। और आपके ऑप्शन नंबर बी में है भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष हम लोग जो है कौन से अनाज का जो भ्रूणपोष खाते हैं? तो हम लोग गेहूँ जो खाते हैं वह भ्रूणपोष ही है, या किसी पौधा का, गेहूं के पौधा का वह भ्रूणपोष है। तो हम लोग जो है गेहूं भ्रूणपोष का रूप को खाते हैं। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कि आलू उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। रूपांतरित तने का भाग होता है आलू। देखिए तना जब आलू का रूप लेता है, तना ही आलू का रूप लेता है, न कि जड़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूपांतरित तने का उदाहरण है आलू। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में है कि काली मिर्च पादप एक खाली जगह है। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका है वृक्ष, बी में आपका लता, सी में आपका है झाड़ झंखाड़, और आपके ऑप्शन नंबर डी में है झाड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा झाड़ी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है क्या है कि पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो किस भाग से? तो पौधे के तने वाले भाग से जो है जूट की प्राप्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा
सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में कि रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सर ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका कैरोमल, बी में आपका कार्नोलाइट का, सी में आपका ब्रेंजिंग का और आपके ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कैरामल। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 में है कि कपास प्राप्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है तने से, बी में आपका है पत्तियों से, सी में आपका है बीज से, आपका ऑप्शन नंबर डी में है जड़ से। तो कपास जो प्राप्त होता है यह बीज से प्राप्त होता है। किससे? बीज से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है कि प्याज परिवर्तित रूप है। तो प्याज जो हम लोग खाते हैं तो ये किसका परिवर्तित रूप है? तो यह जो है आपका तने का परिवर्तित रूप है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह आपका, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। तो होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। आइए यहाँ पे हम लोग मनुष्य के बारे में तो जाने कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। आइए क्विकली जो है और सभी जो क्या कहते हैं जानवर हो गया, मेढक हो गया, उसके बाद इन सभी के बारे में जो हम लोग जानते हैं कि किसका वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे कि आपका मेढक का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना होता है। बिल्ली का क्या होता है, फेल्स डोमेस्टिका। कुत्ता का होता है कैनिस फैमिलियरिस। गाय का होता है बोस इंडिकस। मक्खी का होता है आपका मस्का डोमेस्टिका। आम का होता है मैग्निफेरा इंडिका। धान का होता है औरजा सेटिवा। गेहूं का होता है ट्रिटिकम एविटिवम। उसके बाद चना का होता है सैसर एरिइंटिनम। सरसों का होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज। ओके, तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चीड़ की जो है पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है कि लौंग प्राप्त होती है। तो लौंग जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो पौधों को किस भाग से, जड़ से प्राप्त करते हैं कि तने से प्राप्त करते हैं कि पुष्पकालिका से प्राप्त करते हैं कि फल से प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा, पुष्पकलिका से जो हम लोग लौंग प्राप्त करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है ग्लूकोज, बी में आपका सुक्रोज, सी में आपका है माल्टोज, डी में आपका है फ्रक्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी में हो जाएगा फ्रक्टोज। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 33 में है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लुई पास्चर ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। इसने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 34 में कि हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि जो है किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कि पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। ए में आपका कंपोस्ट, बी में आपका अमोनिया, उसके ऑप्शन नंबर सी में आपका लाइम का सुपर फास्फेट और आपके ऑप्शन नंबर डी में यूरिया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यूरिया। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कि बीज की बुआई के समय सामान्यतया किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पोटाश का उपयोग किया जाता है बीज की बुआई के समय। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन आपका
उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है। तो कौन सा तत्व जो अनुपस्थित होता है, चलिए थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। एम आपका है नाइट्रोजन, बी आपका है हाइड्रोजन, उसके बाद सी आपका है क्लोरीन, डी आपका है फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन जो होता है वह उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है, जबकि आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस भी जो है उर्वरक में उपस्थित होता है। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 37 क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, क्लियर भी किए। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को माइंड में सेट हो गए होंगे और क्लियर भी हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और आप लोग घर में रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।